हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल स्टेप अप ट्यूटोरियल। आज मैं आपके सामने करंट अफेयर्स लेकर आ रही हूँ जो 23 अप्रैल से लेकर 29 अप्रैल तक के हैं। लेकिन उससे पहले मैं आशा करती हूँ आपने हमारी पुरानी वीडियो को देखा होगा और समझा होगा और वो वीडियो आपके काम आई होगी, क्योंकि करंट अफेयर हमें कई एग्ज़ामों में देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि बैंक, JK SSB, SSC और कई अन्य एग्ज़ामों में। तो चलो फिर अब हम शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द अर्थ डे 2022? क्या थीम है अर्थ डे 2022 की? एंड द करेक्ट आंसर इज इन्वेस्ट ऑन आवर प्लैनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, विच इंस्टीट्यूशन हैज़ रिलीज्ड अ ड्राफ्ट बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल? किस इंस्टीट्यूशन ने रिलीज की है ड्राफ्ट बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स? एंड द करेक्ट आंसर इज नीति आयोग। My next question is question number 3. Prime Minister's Award for Excellence in Public Administration are conferred on which unit personality? And the correct answer is District Implementing Unit and Central State Organization. My next question is question number 4. Ganga Quest 2022, which was seen in the news recently, is held under which mission? जो गंगा क्वेस्ट 2022 है, जो भी रिसेंटली न्यूज़ में देखा गया है, वो किस मिशन के अंडर हेल्ड हुआ है? एंड द करेक्ट आंसर इज नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, विच इंस्टीट्यूशन पार्टनर विद UNICEF इंडिया ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स विद द फोकस ऑन चिल्ड्रन? किस इंस्टीट्यूशन ने पार्टनर किया है UNICEF इंडिया ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल विद द फोकस ऑन चिल्ड्रन? एंड द करेक्ट आंसर इज नीति आयोग। माय नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड न्यू वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग इन अप्रैल 2022? किसे अपॉइंट किया गया है नया चेयरमैन वाइस पर्सन फॉर नीति आयोग? एंड द करेक्ट आंसर इज सुमन के बैरी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, ऊर्जा प्रवाह विच वॉज रिसेंटली इंडक्टेड इज द शिप ऑफ विच आर्म फोर्स? जो अभी रिसेंटली इंडक्ट किया गया है ऊर्जा प्रवाह को, वो किस आर्म फोर्स की शिप है? एंड द करेक्ट आंसर इज इंडियन कोस्ट गार्ड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, विच इज़ द फर्स्ट वैक्सीन टू बी ग्रांटेड एमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन इन इंडिया फॉर चिल्ड्रन इन 5 to 12 ईयर एज ग्रुप? कौन सी पहली वैक्सीन है जो ग्रांट की गई है एमरजेंसी यूज ऑफ ऑथराइजेशन इन इंडिया फॉर चिल्ड्रन इन 5 to 12 ईयर एज ग्रुप? एंड द करेक्ट आंसर इज कोर्बावैक्स। My next question is question number 9. India Out campaign is associated with which country? जो India Out campaign है वो किस country के साथ associated है? And the correct answer is Maldives. हमारा next question है question number 10. The Association of World Election Bodies is located in which country? जो association है World Election Bodies की वो किस country में located है? And the correct answer is South Korea. हमारा next question है question number 11. Raisina Dialogue, which was inaugurated recently, is a conference in which field? जो रेजना डायलॉग है जो अभी रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया है, कॉन्फ्रेंस किस फील्ड में है? एंड द करेक्ट आंसर इज फॉरेन पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12. इमैनुअल मैक्रोन हैज़ वन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ विच कंट्री? तो इमैनुअल मैक्रोन है वो उसने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीते हैं किस कंट्री के? एंड द करेक्ट आंसर इज फ्रांस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13. विच इंस्टीट्यूशन कंडक्ट्स द ऑल इंडिया हाउस होल्ड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे? किस इंस्टीट्यूशन ने कंडक्ट किया है ऑल इंडिया हाउस होल्ड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे? एंड द करेक्ट आंसर इज नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14. व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अमृत सरोवर इनिशिएटिव विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली? क्या प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है अमृत सरोवर इनिशिएटिव का जो अभी रिसेंटली न्यूज़ में देखा गया है? एंड द करेक्ट आंसर इज रीजेन्युएशन ऑफ वाटर बॉडीज। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15. विच इज़ द वेन्यू ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 बीइंग हेल्ड इन अप्रैल मई 2022? क्या वेन्यू है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 का जो अप्रैल मई 2022 में हेल्ड होने वाली है? एंड द करेक्ट आंसर इज बेंगलुरु।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16. ट्रिलेटरल डेवलपमेंट कॉपरेशन फंड इज अ न्यू डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव ऑफ विच कंट्री. जो ट्रिलेटरल डेवलपमेंट कॉपरेशन फंड है वो न्यू डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव है किस कंट्री का? एंड द करेक्ट आंसर इज इंडिया. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17. कर्ली आइलैंड विच वॉज सीन इन द न्यूज इज क्लेम्ड बाय विच कंट्रीज? एंड द करेक्ट आंसर इज जापान एंड रशिया. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18. विच बिलियनर हैज स्टक अ डील टू बाय द ग्लोबल माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर. किस बिलियनर ने अभी स्टक किया है बाय करना डील को ग्लोबल माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर का? एंड द करेक्ट आंसर इज इलॉन मस्क. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19. व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द सिप्री डाटा ऑन ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर इन 2021? एंड द करेक्ट आंसर इज थर्ड. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20. विच इज द वेन्यू ऑफ एशियाज बिगेस्ट इंटरनेशनल फूड एंड हॉस्पिटलिटी फेयर आहार 2022? क्या वेन्यू है एशिया का बिगेस्ट इंटरनेशनल फूड एंड हॉस्पिटलिटी फेयर आहार के 2022 का? एंड द करेक्ट आंसर इज न्यू दिल्ली. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21. विच इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइज्ड अ नेशनल लेवल वर्कशॉप ऑन इनोवेटिव एग्रीकल्चर. किस इंस्टीट्यूशन ने ऑर्गेनाइज किया है नेशनल लेवल वर्कशॉप को ऑन इनोवेटिव एग्रीकल्चर? एंड द करेक्ट आंसर इज नीति आयोग. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22. इंडिया हैज अनाउंस्ड टू सेट अप ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शन फॉर ट्रांसफर ऑफ रिन्यूएबल पावर विद विच कंट्री. इंडिया ने अनाउंस किया है सेटअप करना transmission interconnection code to transfer renewable power with which country? And the correct answer is Maldives. हमारा next question है question number 23. Which Indian state has recently signed MOUs for development of 7 ropeway project? इंडिया ने किस स्टेट के साथ भी recently sign किया है MOUs for development of 7 ropeway projects? And the correct answer is हिमाचल प्रदेश. हमारा next question है question number 24. Which is the venue of International Conference on Pharma and Medical Devices Sector 2022? क्या venue है International Conference on Pharma and Medical Devices Sector 2022 का? And the correct answer is New Delhi. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25. व्हाट इज द टोटल एक्सपोर्ट ऑफ फिनिश स्टील फ्रॉम इंडिया इन FY22? क्या टोटल एक्सपोर्ट है इंडिया का फिनिश स्टील का इन FY22? एंड द करेक्ट आंसर इज ₹13.5 मिलियन टन्स. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26. विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च द कॉमेमोरेटिव इवेंट एंटरप्राइज इंडिया? किस यूनियन मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है कॉमेमोरेटिव इवेंट एंटरप्राइज इंडिया को? एंड द करेक्ट आंसर is Ministry of MSME. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27. डिजिटल इंडिया रिस्क फिफ्थ माइक्रोप्रोसेसर प्रोग्राम एम्स टू क्रिएट माइक्रोप्रोसेसर एंड अचीव सिलिकॉन एंड डिजाइन विंस बाय विच ईयर? डिजिटल इंडिया रिस्क फिफ्थ माइक्रोप्रोसेसर ने प्रोग्राम ने एम किया है टू क्रिएट माइक्रोप्रोसेसर एंड अचीव सिलिकॉन एंड डिजाइन विंस किस ईयर तक? एंड द करेक्ट आंसर इज 2023. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28. हु आर द बेनिफिशरीज ऑफ द PM स्वनिधि स्कीम? कौन है बेनिफिशरीज PM स्वनिधि स्कीम के? एंड द करेक्ट आंसर इज स्ट्रीट वेंडर्स. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29. कवार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट विच वॉज सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट और यूटी? जो कवार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट अभी रिसेंटली न्यूज़ में देखा गया है वो किस स्टेट या यूटी में लोकेटेड है? एंड द करेक्ट आंसर इज जम्मू एंड कश्मीर. हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30. इंडिया हैज़ रिसेंटली ओपन इट्स न्यू मिशन इन विच यूरोपियन कंट्री? इंडिया ने रिसेंटली अभी ओपन किया है न्यू मिशन किस यूरोपियन कंट्री में? एंड द करेक्ट आंसर इज लिथुआनिया. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा. स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड.